आ गया सबसे ताजा सर्वे, फडणवीस या ठाकरे कौन बनाएगा अगली बार सरकार, देखिए रिपोर्ट। फडणवीस पर क्या बोली पब्लिक, कौन से मुद्दे होंगे हावी, जनता ने बताई मन की बात। जाति, धर्म या रोजगार, किस पर जनता करेगी वोट, चुनाव से पहले आया सबसे तगड़ा सर्वे। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में जनता के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, वो मौजूदा सीएम के कार्यकाल से खुश हैं या नहीं, क्या चुनाव के बाद प्रदेश को नया मुखिया मिलने वाला है या फिर मौजूदा सरकार की ही वापसी होगी, शिंदे या फडणवीस अगला सीएम, आप किसे देखना चाहेंगे। ऐसे 16 सवाल जब एक सर्वे एजेंसी ने महाराष्ट्र की जनता से पूछा तो जवाब चौंका देने वाला था। इनमें से 8 सवाल मौजूदा सरकार और उसके कार्यकाल से जुड़े थे। सवाल नंबर 1, बतौर मुख्यमंत्री किनका काम आपको बढ़िया लगा। देवेंद्र फडणवीस 42%, एकनाथ शिंदे 35%, उद्धव ठाकरे 23%। सवाल नंबर 2, सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं उससे आप कितने खुश हैं। अच्छा काम 40%, संतोषजनक 30%, खराब 20%, बता नहीं सकते 10%। सवाल नंबर 3, महाराष्ट्र में हिंसा की राजनीति पर आप क्या कहेंगे। सही 30%, सही नहीं 50%, बता नहीं सकते 20%। सवाल नंबर 4, महाराष्ट्र की कौन सी पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। बीजेपी 38%, शिवसेना शिंदे ग्रुप 22%, शिवसेना यूटीबी 17%, कांग्रेस 14%, नेशनलिस्ट शरद चंद्र पवार 9%। सवाल नंबर 5, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो कौन बनेगा किंग मेकर। निर्दलीय 45%, बता नहीं सकते 25%। सवाल नंबर 6, मुख्यमंत्री माझी बहन योजना क्या गेम चेंजर साबित होगी। हाँ 55%, नहीं 30%, बता नहीं सकते हैं 15%। सवाल नंबर 7, अगर आप चुनाव हो जाएं तो कौन सी गठबंधन की सरकार बनेगी। ग्रांड अलायंस 47%, एमवीए 39%, अन्य 14%। सवाल नंबर 8, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार जो काम कर रही है उस पर क्या कहेंगे। अच्छा 35%, संतोषजनक 30%, खराब 25%, बता नहीं सकते 10%। इन जवाबों का सीधा सीधा मतलब यह था कि महाराष्ट्र की जनता मौजूदा सरकार के काम से खुश तो है, लेकिन उससे फडणवीस ही सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन लोकप्रियता के मामले में फडणवीस का फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। शायद यही वजह है कि अब जनता से सर्वे एजेंसी ने यह पूछा कि आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे। राज्य में जाति, धर्म या संविधान, कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा, तो जनता ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। सवाल नंबर 9, आप किस क्राइटेरिया पर वोट करेंगे। पार्टी 40%, जाति 20%, धर्म 10%, उम्मीदवार 25%, अन्य 5%। सवाल नंबर 10, क्या राज्य में जाति आधारित वोटिंग होगी। हाँ 65%, नहीं 30%, बता नहीं सकते 5%। सवाल नंबर 11, क्या धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। हाँ 60%, नहीं 30%, बता नहीं सकते 10%। सवाल नंबर 12, संविधान की सुरक्षा का मुद्दा क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिर से हावी होगा। हाँ 35%, नहीं 55%, बता नहीं सकते 10%। सवाल नंबर 13, क्या मराठा आरक्षण चुनावी मुद्दा बनेगा। हाँ 45%, नहीं 45%, बता नहीं सकते 10%। बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि इस बार का चुनाव किसी के लिए आसान नहीं होने वाला है। फडणवीस की लोकप्रियता का फायदा बीजेपी उठा सकती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में भयंकर टक्कर होगी। सवाल नंबर 14, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महायुति की हालत कैसी है। पहले से मजबूत हुई 40%, पहले से कमजोर हुई 30%, बता नहीं सकते 30%। सवाल नंबर 15, लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में क्या हालत है। पहले से मजबूत हुई है 45%, पहले से कमजोर हुई 35%, बता नहीं सकते 20%। हालांकि कोई भी गठबंधन मजबूत हो, जनता इस बार सबसे ज्यादा विकास के मुद्दे पर ही वोट करने वाली है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा कितना हावी रहेगा, इसका जवाब जनता ने जो दिया है उससे देखकर मौजूदा सरकार और विपक्ष दोनों को समझ जाना चाहिए कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सवाल नंबर 16, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। विकास 25%, जन कल्याण 20%, मराठा आरक्षण 10%, बेरोजगारी 15%, भ्रष्टाचार 15%, महंगाई 15%। यानी कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते हैं कि वहां पर बारिश ज्यादा है और लगातार कई त्योहार भी हैं, इसलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ वहां चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, पर जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है। आपके हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है, कॉमेंट कर बताएं।